हेलो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट थोड़ा बहुत अभी सब ठीक है। खैर, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट ऑफ अस के एपिसोड 3 में हम देखते हैं पीमोर अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आती है तो वो लादा को लंच एंजॉय करते हुए ना देखकर जेलस पर्सन बताती है। तो यह सुनकर पीमोर कहने का मतलब पूछती है तो वो ऐसे प्रिटेंड करने को मना करती है कि जैसे उसे कुछ पता नहीं, और वो कहने लगती है कि तुम अपने एक्स को किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ देखकर जेलस हो रही। तुम अपना एक्शन को डिनाई नहीं कर सकती, साफ साफ नजर आ रहा तुम जेलस होकर हो। तो यह सुनकर तान बोह को इस तरह से बातें करने को मना करता है क्योंकि पीमोर अन के लिए पहले फील किया करती थी, तो इस तरह का बात करने का कोई मतलब नहीं, तो संभल कर बात करनी चाहिए। तो पीमोर इन दोनों से कहती है अन जो भी कुछ कर रही उससे पीमोर को कोई मतलब नहीं, तो फिर ये सब बातें क्यों किया जा रहा। तो वो पीमोर को मूड खराब होते हुए देखकर टॉपिक साइड करने को कहती है और मील एंजॉय करने लगती है। तो दूसरी तरफ हम अन और एंफा को जिम करते हुए देखते हैं, और जब इन दोनों का जिम खत्म हो जाता है तो हम एंफा को देखते हैं जो टावल से अन का स्वेट वाइप करती है। तो यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से सूजी देकर कुछ फोटोज ले लेती है। तो इसके बाद जब ये दोनों वॉशरूम में आती है तो अन एंफा से पूछती है क्या तुम लड़की को पसंद करती हो। तो एंफा अग्री करती है कि वो लड़की को पसंद करती है। तो अन एंफा के पसंद के बारे में सुनकर समझ जाती है कि वो अब प्रॉब्लम में पड़ने वाली, तो पहले ही अन अपने आप को प्रोटेक्ट करके वहां से जाने लगती है। तो ये देखकर एंफा अन के करीब आती है और अपने क्रश के बारे में बताती है कि एंफा को अन के ऊपर क्रश है, और ये कहकर एंफा किस करने चलती है। तभी यहीं पर सीन कट हो जाती है और हम पीमोर को देखते हैं जो अन के बारे में ही सोच रही होती है, जिस वजह से पीमोर स्टडी पर फोकस नहीं कर पाती है। तो वो अपना स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए स्विमिंग करने लगती है। तो इसके बाद जब पीमोर हॉस्पिटल में आती है तो वो मिरर में अपना फेस देखकर कहने लगती है कि अब सब ठीक है, मतलब कि पीमोर अन के वजह से इतना इरिटेट हो चुकी है कि वो अन को अपने माइंड से हटाने के लिए अपना इमोशन को कंट्रोल करने लगती है। और हम पीमोर को कहते हुए सुनते हैं जैसे कि पीमोर अपने आप को आई ओके, मी ओके, यू ओके ये सब कहने लगती है। सच बताऊं ना, जब पीमोर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है तो ये सीन देखने में काफी क्यूट लगता है। खैर, जब रोज वहाँ पर आती है तो पेशेंट के बारे में बताती है कि वो सब चेक करने के लिए आ गए। तो पीमोर अंदर आने को कहती है और हम अन को देखते हैं जो पेशेंट बनकर पीमोर से मिलने के लिए आती है। तो जैसे ही पीमोर अन को देखती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और कहने लगती है कि अब कुछ ठीक नहीं रहा। तो रोज पीमोर को अपने आप में बातें करते हुए देखकर पूछती है कि सब ठीक है ना। तो पीमोर रोज को बाहर जाने को कहती है और इस पेशेंट को खुद हैंडल करने का बात करती है। तो रोज रूम के बाहर चली जाती है और अपना कान लगाते हुए बातें सुनने की कोशिश करती है, बट कुछ आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वो बो और तान के पास हेल्प लेने चलती है। तो हम अन को देखते हैं जो अपने पास से बेनिफी पाई पीमोर के लिए लेकर आती है और पीमोर को देती है। तो पीमोर ये सब देखकर अन को दिखाते हुए पाई को डस्टबिन में फेंक देती है। तो अन पूछती है क्या तुम्हें अब बेनिफी पाई पसंद नहीं है। तो यह सुनकर पीमोर बताती है कि वो 2 साल पहले ही बेनिफी पाई खाना बंद कर दी और अन को वहाँ से जाने को कहती है। तो अन को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है, बट फिर भी अन स्माइल करते हुए पीमोर से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो ठीक है, बट मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हें देखने के लिए आऊंगी। तो पीमोर कहने लगती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हें करना वो तुम करो, मेरा सिर्फ यही काम है कि कैसे तुमसे पीछा छुड़ाया जाए, तो तुम अभी के लिए जाओ। तो ये सुनकर अन वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो पीमोर कहने लगती है कि वो किसी और को पसंद करती है जिससे उसका शादी भी होने वाला है, तो अब अन का कोई चांस नहीं। तो अन विशानु के बारे में कहती है। विशानु पीमोर को काफी सालों से डेट करने की कोशिश कर रहा, बट पीमोर उसे भाव तक नहीं दे रही, तो जो कुछ भी पीमोर बोल रही वो सब झूठ है। तो पीमोर विशानु का नाम सुनकर पूछती है कि तुम्हें विशानु के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर अन को जो कहना चाहिए वो ना बताकर इंटरव्यू के बारे में कहती है कि अन विशानु का इंटरव्यू देखी जिसमें अन को विशानु के बारे में पता चला, और विशानु के बारे में कहते हुए अन पीमोर को बड़े ही प्यार से देखने लगती है और कहती है कि तुम कभी विशानु को पसंद नहीं कर सकती, और विशानु की बात है तो आज तक विशानु तुम्हें पा नहीं सका। तो पीमोर अन से कहती है कि जब मैं विशानु को किस कर लूँ तभी तुम मेरी बातों पर बिलीव करोगी, तो ऐसा है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यह सुनकर अन पीमोर को किसी भी लड़के को किस करने को कहती है क्योंकि अन जानती है पीमोर किसी भी लड़के को किस नहीं कर सकती। तभी विशानु का कॉल आता है और पीमोर विशानु का फोटो दिखाते हुए कहती है कि इसके साथ किस के अलावा और भी कुछ करने को दिल चाहेगा। तो यह सब देखकर अन जेलस होने लगती है
और बस पीमोर को विशानु से फ्लर्ट करते हुए देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है और अन फोन पर पीमोर को किस देते हुए देखकर अन को काफी गुस्सा आता है और पीमोर से फोन छीनकर कॉल कट कर देती है और पीमोर को इमोशनलेस देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो हम ये तीनों को देखते हैं जो अन को रोते हुए देखकर पीमोर के पास आती है और हम अन को देखते हैं जो रोते हुए हॉस्पिटल के बाहर आती है और गुस्से में अपने तरफ कार को आते हुए देखकर अपने आप को हर्ट करने के बारे में सोचती है और यहीं पर सीन कट होता है और हम पीमोर को देखते हैं जिसके पास फिर से विशानु का कॉल आता है। तो विशानु पूछने लगती है कि अचानक से पीमोर को क्या हो गया था, पीमोर इतना प्यार से बात क्यों कर रही थी। तो पीमोर बहाना करने लगती है कि शायद विशानु को सुनने में गलती हुई, बट यहाँ पर विशानु इतना सवाल करने लगता है कि पीमोर विशानु से पीछा नहीं छोड़ा पाती है। तभी ये तीनों पीमोर के पास आती है तो पीमोर इशारों में बो को कुछ करने को कहती है। तो बो फेक अनाउंसमेंट करके पीमोर को अर्जेंट केस देखने को कहती है। तो पीमोर विशानु से अर्जेंट केस बताकर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर बो लादा से अन के बारे में पूछती है कि वो रो क्यों रही थी। तो तान कहने लगता है कि अन बस झूठा आंसू रो रही थी, उसे देखकर पिटी फील करने का मतलब नहीं। तो वो तान को देखकर कहती है किसी की फीलिंग को कुछ आंसू से जज नहीं किया जा सकता, वो सच में अपसेट थी। अन का फेस देखकर बताया जा सकता है कि उसे काफी हर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर पीमोर बो के बातों को सुनकर अन का साइड लेने को मना करती है और कहती है कि जो कुछ भी अन मेरे साथ की ये तो उससे बुरा भी नहीं जितना कि अन के साथ हो रहा। तो थान भी बो को अन के साइड लेने को मना करती है कि अन का दर्द पीमोर के दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं। तो वो अपना पॉइंट रखती है। एज अ वुमन अन को देखकर काफी बुरा लग रहा। तो पीमोर अन के बारे में बताती है कि जो कुछ भी अन के साथ हो रहा वो सब उसकी गलती है, अन को अब वापस नहीं आना चाहिए था। तो तान पीमोर से पूछता है आगे चलकर कहीं पीमोर अन को एक्सेप्ट तो करने वाली नहीं। तो पीमोर ऐसा ना होने का प्रॉमिस करती है। तो वो इन दोनों की बातें सुनकर कहती है अन कहीं पीमोर के रूडनेस को देखकर अगर अपने आप को कुछ कर ली तब क्या होगा। तो पीमोर अन के बारे में बताती है अन अपने आप के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाली, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रोज ईआर डिपार्टमेंट के बारे में बो को बताती है कि इमरजेंसी केस आ गया, एक लड़की का हॉस्पिटल के बाहर कार एक्सीडेंट हो गया। तो यह सुनकर पीमोर जल्दी से ईआर डिपार्टमेंट के पास आती है। तो जैसे ही पीमोर उस पेशेंट को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये अन नहीं है। तो पीमोर चेक करने का बहाना करने लगती है कि वो बस चेक करने के लिए आई थी। तो वो पीमोर से कहती है ईआर डिपार्टमेंट का इंचार्ज तुम ना होकर मैं हूँ, तो तुम्हें अपना वर्ड संभालना चाहिए। तो पीमोर ये सब देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है कि बार बार वो अन के बारे में ही क्यों सोच रही। तो जब पीमोर अकेले में बैठी होती है तो बो और तान पीमोर के पास आकर कहता है पीमोर अन को लेकर अपना फीलिंग नहीं छुपा सकती, पीमोर अभी तक अन के लिए फिक्र करती है। तो पीमोर डिनाई करती है कि वो अन के लिए फिक्र नहीं करती, बस कार एक्सीडेंट के बारे में सुनकर पेशेंट के लिए फिक्रमंद करने लग गई। तो ये दोनों पीमोर की बातों पर बिलीव नहीं करता है और यहाँ पर पीमोर अपने बात को जैसे भी करके टॉप पर रखने के लिए कहने लगती है जो पर्सन पीमोर के लिए मर चुकी है तो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। पीमोर सच में हमें कितना रुलाएगी, एक बार अन के आंखों में देख भी नहीं रही है अन पीमोर के लिए क्या फील कर रही और अन पीमोर को पाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करी, वो सब पीमोर को नजर तक नहीं आ रहा, क्योंकि हम जानते हैं पीमोर को भी काफी हर्ट हुआ है। अन जिस तरह से ब्रेकअप करके गई थी उस तरह से कोई भी इंसान वापस से उस इंसान के पास नहीं जा सकता जो बिना कुछ रीजन दिए ब्रेकअप करके चले गया। खैर हम अन को देखते हैं जो इमरजेंसी सेंटर के बाहर बनाना लेकर आती है और हम अन को बनाना खाते हुए देखते हैं। तो जैसे ही अन बनाना खाती है तो उसका ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो सब अन को अनकॉन्शियस देखकर जल्दी से चेकअप करने के लिए डिपार्टमेंट में लेकर आती है। तो रोज अन के बारे में सुनकर पीमोर के पास आकर पेशेंट के बारे में बताती है। तो यह सुनकर पीमोर दूसरे वार्ड के पेशेंट के बारे में बात करने को मना करती है। तो रोज पेशेंट के बारे में बताती है कि इस बार इमरजेंसी पेशेंट और कोई नहीं अन है। तो पीमोर अन का नाम सुनकर जल्दी से अन के पास आती है, जहां पर अन को हम बहुत बुरी हालत में देखते हैं। तो जैसे ही पीमोर अन के पास आती है तो इसका इलाज करती है। तो इसके बाद जब अन का होश आता है तो अन पीमोर को अपने पास देखकर खुश हो जाती है। तो पीमोर कहने लगती है तुम ये सब करके आखिर क्या चाहती हो, क्या तुम्हें मरने का शौक है? जब तुम्हें बनाना से एलर्जी है तो तुम उसे क्यों खाई? तो हम अन को देखते हैं जो पीमोर को गुस्से में देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए फिक्र करती हो या नहीं, इसी बारे में पता लगाना था।
तो पीमोर अन की बातें सुनकर अन को सेल्फिश कहती है कि अन जितना का ज्यादा बात नहीं करती है उतना की सेल्फिश है। इमरजेंसी रूम उन लोगों के लिए है जिसको रियल में जरूरत है, बट यहाँ पर अन अपना निजी मामलात के लिए सबका टाइम वेस्ट की, सिर्फ और सिर्फ एक अटेंशन के लिए। और ये सब कहकर पीमोर अन को अपना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचने को कहती है। तो ये सब सुनकर अन इमोशनल होकर कहती है, जैसा तुम्हें समझना है वो तुम समझ सकती हो, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं सेल्फिश होकर ये सब कर दिए, मैं जानती हूँ, बट मैं इसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। तो पीमोर अन को कान लगाकर सुनने को कहती है कि अन पीमोर को बहुत पहले ही खो दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये सब कहकर वहाँ से चले जाती है। और हमारी अन पीमोर को इस तरह से जाते हुए देखकर काफी रोने लगती है। तो हम पीमोर को देखते हैं जो अपने रूम में आकर मिरर को देखकर पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर जब अन पीमोर से ब्रेकअप करके चले जाती है तो पीमोर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और उसे हम बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन देखते हैं। उसे अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अन के बारे में सोचा करती। तो यही सब याद करके पीमोर अपने आप को कंट्रोल करने लगती है। तभी रोज वहाँ पर आती है और पीमोर को देखकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो पीमोर हाँ कहती है और यहाँ पर आने का रीजन पूछती है। तो रोज पेशेंट के बारे में बताती है कि पेशेंट चेकअप कराने के लिए आ गए। तो पीमोर अपने आप को कंट्रोल करके पेशेंट को चेक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो अन की जरूरत का सामान लेकर उसके पास आती है। और यहाँ पर सूजी अन के हरकत के वजह से काफी गुस्सा रहती है कि जब अन का बनाना से एलर्जी था तो वो क्यों खाई। तो अन सूजी को डांटते हुए देखकर बच्चों की तरह रोने लगती है और माफी मांगती है कि कभी ऐसा नहीं होगा। और बेचारी अन बहुत रोने लगती है। तो सूजी इसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम इस तरह से रोती रही तो तुम्हारे आंख स्वेल हो जाएगा। तो ये सुनकर अन फिर भी रोना बंद नहीं करती है। तो सूजी इसे संभालने ही लगती है। तो जब लंच टाइम हो जाता है तो ये तीनों साथ में लंच करते हैं। और यहाँ पर थान पीमोर को सपोर्ट करता है कि पीमोर अन के ऊपर गुस्सा होकर सही की, अन कैसे बेवकूफी कर सकती, अगर कुछ भी हो जाता तो तब क्या होता। तो पीमोर ये सब सुनकर अन को अनोइंग कहती है कि अन हर वक्त पीमोर का पीछा कर रही, जिस वजह से पीमोर को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। और ये कहकर टॉपिक साइड करके खाने पर ध्यान देने को कहती है। तो थान पीमोर को परेशान देखकर अन से मिलने का डिसाइड करता है। और हम थान को देखते हैं जो अन से मिलने के लिए आता है और अन से कहता है कि वो अन और पीमोर के मामले में नहीं आना चाहता, बस लादा के क्लोज फ्रेंड होने की वजह से अन से बात करने के लिए आया। और ये कहकर अन को लादा के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है कि लादा ऑलरेडी अन के वजह से बहुत कुछ सह चुकी है, तो जो अन अभी कर रही वो सब गलत है। तो ये सुनकर अन कहने लगती है मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर रही, मैं पीमोर को तकलीफ नहीं दे रही, पीमोर के साथ साथ मुझे भी हर्ट हुआ है। तो थान लादा के सिचुएशन के बारे में बताता है कि जब अन लादा से ब्रेकअप करके चले गई थी तब लादा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो हर एक चीज से गिव अप कर दी, स्टडी, फ्यूचर, फैमिली, इन सब चीजों से लादा का मन उठ चुका था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एक तरफ से कहा जाए तो अन पीमोर को पूरी तरह से मार चुकी थी और फिर से अन को लादा के लाइफ से हमेशा के लिए जाने को कहता है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अन पीमोर से ब्रेकअप करके चले गई थी। तो थान कुछ काम के वजह से पीमोर से मिलने के लिए आता है और वहाँ पर थान लादा को ड्रिंक करते हुए देखता है। तो थान पीमोर के पास आकर क्या हुआ उस बारे में पूछने लगता है। तो पीमोर थान को देखकर रोते हुए बताती है कि अन छोड़कर चले गई, उसे लड़की नहीं बल्कि लड़का पसंद है। और इसके बाद से ही पीमोर बिल्कुल ही टूट जाती है, उसे कोई भी चीज में मन नहीं लगता, 24 घंटा सिर्फ ड्रिंक किया करती। और यहाँ पर हमें पता चलता है तान अपना क्लासेस को स्विच करके लादा का डर्माटोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करता है, क्योंकि पीमोर क्लासेस ज्वाइन नहीं करती, जिस वजह से तान उसके बदले खुद ज्वाइन करके पीमोर के लिए नोट कलेक्ट करता है। और तान पीमोर से कहता है तुम ये सब करना कब बंद करोगी, तुम्हारा पर्सनालिटी ऐसा नहीं है। तो पीमोर पर्सनालिटी के बारे में पूछती है कि पीमोर देखने में पहले कैसी थी। तो तान कहता है जो कुछ भी आज पीमोर करी उससे तो बहुत ज्यादा बेटर थी। तो यह सुनकर पीमोर फिर से इमोशनल होकर कहने लगती है मुझे डम किया गया, तो तुम अब मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे। और यह कहकर फिर से ड्रिंक करने लगती। तो तान अल्कोहल लेने के लिए मना करता है, बट पीमोर जबरदस्ती मांगती है, मतलब कि पीमोर अल्कोहल के बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकती। और यहाँ पर पीमोर ड्रिंक करने के लिए बच्चों की तरह जिद करने लगती है। तो तान पीमोर को कंट्रोल करने के लिए खुद ड्रिंक करता है। और इसके बाद हम फिर से पीमोर को ड्रंक हालत में देखते हैं और तान फिर से पीमोर को संभालता है और हम पीमोर को नशे के हालत में रास्ता पर तमाशा करते हुए देखते हैं।
तो थान पीमोर को बैग पर कैरी करके घर छोड़ने का डिसाइड करता है। तो इसके बाद जब ये दोनों घर पर होती है तो थान फिर से पीमोर को ड्रिंक करते हुए देखकर रोकने की कोशिश करता है और ड्रिंक करने की जगह पर स्टडी करने को कहता है। तो पीमोर बुक को साइड करके फिर से ड्रिंक करने लगती है। तो थान कहने लगता है, जिस तरह से मैं तुम्हारे क्लास अटेंड कर रहा उससे तो यही लगता है कि मैं अपना मेजर को ग्रेजुएट ना होकर तुम्हारे मेजर में ग्रेजुएट हो जाऊंगा। और यह सब कहकर पीमोर को होश में आने को कहता है। तो पीमोर रोने लगती है और पीमोर को रोते हुए देखकर थान रोने के लिए मना करता है। बट पीमोर अन को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है और अन को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। और ये सब बताते हुए थान अन से रीजन मांगता है कि वो लादा के लाइफ में वापस क्यों आए। लादा पहले से काफी हद तक बेटर हो चुकी थी, तो फिर से अन उसके लाइफ में आकर उसके जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही। और थान ये भी कहता है, अगर फिर से पहले की तरह लादा हर्ट हुई तो इस बार लादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो अन अभी जो कुछ भी करी वो सब बंद कर देना चाहिए। तो ये सब सुनकर अन जैसे ही सच बताने चलती है, तो मतलब कि अन पीमोर से ब्रेकअप क्यों की उसका रीजन बताने चलती है, तो वैसे ही थान इसकी बातें नहीं सुनता है और कहता है, तुम्हारा जो कोई भी वजह क्यों ना हो इससे कोई मतलब नहीं। अभी तुम लादा को अनकंफर्टेबल फील कर रही, वैसे भी लादा फिर भी तुमसे अच्छे से बिहेव कर रही। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो तुम्हें कभी हॉस्पिटल के अंदर आने का परमिशन नहीं देता। तो ये सब सुनकर अन को काफी हर्ट होता है और यहीं से सीन शिफ्ट होती है और हम पीमोर को देखते हैं जो अन से मिलने के लिए सोच रही होती है कि अन के पास मिलने के लिए जाया जाए या नहीं। तो पीमोर हजारों बार सोचकर मिलने का डिसाइड करती है और रेडी होकर अन के पास आकर फिर से अंदर जाना चाहिए या नहीं इस बारे में सोचने लगती है। तो पीमोर ज्यादा बातें ना सोचकर रूम के अंदर आने का डिसाइड करती है और अन के पास आकर अन के करीब आती है और कहती है तुम हमेशा प्रॉब्लम में क्यों पड़ जाती हो, तुम्हारे लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहती, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करना जरूरी है। और ये सब कहकर फोरहेड पर किस करती है। तभी अन का नींद टूट जाता है और पीमोर को अपने पास देखकर किस करने लगती है और इस बार पीमोर भी मेल्ट हो जाती है और अन को मना नहीं कर पाती है। तभी पीछे से पीमोर को कोई आवाज देता है और ये और कोई नहीं सूजी है, जो पीमोर को रूम के बाहर देखकर पूछती है, पीमोर इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही। तो पीमोर ये सब देखकर गलती से गलत रूम में आने का बात करती है और ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और ऑफिस में आती है और हमें पता चलता है जो कुछ भी हम अन और पीमोर के बीच में देखे वो सब ड्रीम था। तो पीमोर ड्रीम के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। तभी पीमोर सीरियस हो जाती है क्योंकि पीमोर को उस दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर अन को किसी और के साथ यानी कि एंफा के साथ देखी। तो यही याद करके पीमोर सीरियस हो जाती है और वहीं अन गेट को देखकर पीमोर का वेट कर रही होती है कि कहीं पीमोर अभी मिलने के लिए आए। बट बेचारी अन को क्या पता, पीमोर गेट के पास आकर वापस चले गई। और यहाँ पर अन पीमोर का वेट करते करते उसके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है और उसे याद आता है जब थान मिलने के लिए आया था तो थान अन को पीमोर के लाइफ से जाने को कहा। तो अन थान से लास्ट चांस मांगती है और पीमोर को पूरी तरह से हील करने का प्रॉमिस करती है। तो यही सब याद करके अन इमोशनल होने लगती है। तो नेक्स्ट डे जब अन वहाँ से जाने के लिए रेडी होने लगती है तो तभी एंफा अन के पास आकर खैरियत पूछती है। तो अन एंफा को देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही, तुम्हें कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो एंफा बताती है, लास्ट नाइट सूजी हॉस्पिटल में एडमिट होने का बारे में खबर दी। और यही सब बातें करते हुए वहाँ से ये तीनों निकलती है और वहीं पीमोर को हम देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में पीमोर अन को एंफा के साथ देखती है जो एक दूसरे का हैंड को होल्ड करके रखी होती है। तो अन पीमोर को देखकर जल्दी से हाथ छोड़ाती है। तभी सूजी पीमोर को देखकर रूम अरेंज करने के लिए थैंक्स कहती है कि जब तक सूजी अन के पास नहीं थी तब तक पीमोर अन का देखभाल की और अन के लिए रूम अरेंज की। तो ये सुनकर पीमोर बताती है, यहाँ पर स्टाफ सब अरेंज किया था, मेरा कोई हाथ नहीं। और यह सब कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो अन पीमोर के पास आकर बाय करती है। तभी एंफा पीमोर के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुने और अब फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। और यहाँ पर अन इन दोनों को सीरियस मूड में देखकर समझ जाती है अब सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं रहा। तभी सूजी के पास किसी का कॉल आता है और जॉइंट इवेंट के लिए अन और एंफा को इनवाइट करता है। तो सूजी कुछ वीडियो के बारे में बताती है कि यूट्यूब पर एंफा और अन का रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जिसमें एंफा अन का स्वेट वाइप कर रही थी। तो ये दोनों ही वो वीडियो को देखने लगती है। तो फिर से पीमोर को हम देखते हैं जो इन दोनों को क्लोज देखकर जेलस फील करने लगती है। तो यहाँ पर अन नोटिस कर लेती है कि पीमोर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अन एंफा को
जो पकड़ कर थी उसे छोड़ती है। तभी सूजी बताती है अब पब्लिक एंफा और अन को न्यू शिप कपल देख रहे। वो सब एंफा और अन को एक साथ पसंद करने लग गए। तो ये सुनकर एंफा अन से कहती है कि अभी पब्लिक सिर्फ शिप कपल समझ रहे, बट इन द फ्यूचर दोनों रियल कपल बनकर रहेंगे। और ये सब कुछ एंफा जानबूझकर प्यूमर को सुनाते हुए कहती है और ये दोनों ही एक दूसरे को सीरियस होकर इनडायरेक्टली चैलेंज करती है, यानी कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। एंफा और प्यूमर दोनों ही अन के लिए कैट फाइट करने वाली है और इन दोनों को फाइट करते हुए देखकर अभी से ही अन सिचुएशन देखकर समझ नहीं पाती है कि अब क्या करना चाहिए। ये थर्ड एपिसोड के बारे में क्या कहूँ, पूरा मिक्स इमोशन था। प्यूमर को अल्कोहल के लिए रोते हुए देखना, बाप रे, मैं अपने इमोशन में कंफ्यूज हो गई थी। हंसना चाहिए या रोना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह एपिसोड मिक्स इमोशन था उसी तरह हम जैसे ऑडियंस का भी मिक्स इमोशन। और अन की बात करूँ तो सूजी के सामने अन जिस तरह से बच्चों की तरह रोई, सच बताऊं अन के लिए बहुत बुरा लगता है। जिस तरह से ब्रेकअप प्यूमर हैंडल नहीं कर पाई उसी तरह से अन के लिए भी हैंडल करना मुश्किल था। खैर, अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।